लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का मोमेंट्स बुक से लास्ट चैप्टर 10 द बेगर पढ़ेंगे। इस कहानी में एक भिखारी लस्कफ नाम का रहता है। उस भिखारी का लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके लाइफ में परिवर्तन लाने वाला एक व्यक्ति होता है सर्गी, जो वकील साहब रहते हैं, और उनका कुक ओल्गा। ये जो बेगर था वो कुछ भी काम नहीं करता था। वो क्या करता था, वो हर दिन मांगता था, अलग अलग कहानियाँ बनाता था खुद के बारे। कभी कहता था हम स्टूडेंट थे, कुछ कारणवश मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। कभी कहता था कि हम टीचर थे, किसी स्कूल में पढ़ाते थे, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी आर्गूमेंट के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये बातें किसको बता रहा है? ये बातें जो है सर्गी रोड में जा रहे हैं, तभी इस भिखारी से उनकी मुलाकात होती है, और ये भिखारी भीख मांग रहा होता है। सर्गी को देखकर, वकील साहब को देखकर वो कहता है कि सर, इस गरीब को देखिए, इस गरीब पर ध्यान दीजिए, देखिए 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। यानी कि ये लस्कोफ कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं खाए हैं 3 दिन से। ऐसे तो मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, मैं स्कूल टीचर था, लेकिन किसी कारणवश आर्गूमेंट होने के कारण हमको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर ये जो वकील साहब है सर्गी, वो गौर से उसको देखते हैं। देखने के बाद वो रियलाइज करते हैं, वो उनको लगता है कि कहीं और इनको 2 दिन पहले हमने देखा है। और जब ये एहसास होता है, उनको रियलाइज होता है कि 2 दिन पहले हमने उसको देखा है कहीं, तो पूछते हैं कि देखो, कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात उस स्ट्रीट में हुई थी, और तुम उस समय बताया था कि तुम स्टूडेंट था किसी स्कूल में, छोटी सी आर्गूमेंट के कारण तुमको निकाल दिया गया, और आज बोल रहे हो स्कूल टीचर है। पहले था तुम स्कूल टीचर, अब तुमको स्कूल से निकाल दिया गया है। किसी छोटी सी बात को लेकर आर्गुमेंट होने के कारण। अब वो बेचारा, वो कहता है, उसको लग रहा है कि सर्गी साहब उनको नहीं पहचान रहे हैं। कहता है कि सर, वो कोई और होगा, हम तो स्कूल टीचर ही थे, आपको चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा। तो सर्गी साहब उसको बढ़िया से पहचान लिए थे। वो गौर से देखते हैं, उसके ऊपर से नीचे देखते हैं, उसके ड्रेस को देखते हैं। वो फटा हुआ कपड़ा पहना था, जूता, 2 पैर में 2 तरह के जूते थे। वो ये देखकर आश्चर्यचकित होता है, और एकदम कठोर होकर वो गुस्सा जाते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। गुस्सा कर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहा है ना, तुमको अभी हम पुलिस बुला के जेल भेज देंगे। तो ये सब जब बातें होती है, वो बेचारा बेगर डर जाता है। शराब पीता था, वो डर जाता है। फिर वो सच्चाई बता देता है कि सर देखिए, हम कुछ भी नहीं हैं, स्कूल टीचर भी नहीं हैं, ना कभी थे, ना कभी स्टूडेंट थे, हमने तो स्कूल देखा ही नहीं, बल्कि हम ऐसे ही कहानियाँ बनाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं। तो सर्गी साहब कहते हैं कि क्या तुमको काम करना चाहिए, तुम्हारे हाथ पैर हैं, बढ़िया हैं। तो वो कहता है कि देखिए सर, आजकल तो स्किल वर्कर लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो हमको कहाँ से मिलेगा। सर्गी साहब कहते हैं कि क्या तुम काम करोगे, लकड़ी काटने का काम। वो कहता है कि सर, आजकल तो बढ़िया बढ़िया कारपेंटर जो है, लकड़हारा जो है, लकड़ी
से संबंधित जो काम करता है उसको काम नहीं मिलता है, हमको कहाँ से मिलेगा। तो वो सरगी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें काम देंगे। फिर वो अपने घर ले आते हैं और घर ले आकर उसको क्या करते हैं, अपनी कुक जो है ओल्गा, उसको कहते हैं कि ले जाओ जहाँ लकड़ी का गोदाम है हमारे, वहाँ ले जाओ, इसको दो। क्या दो? लकड़ी जिससे काटते हैं उस औजार को दो, एक्स। और उससे वो क्या करेगा, लकड़ी काटेगा, फिर जो भी पैसा बनेगा उसको दे दिया जाएगा। तो देखो ओल्गा उनकी कुक थी, वो उसको ले जा रही थी और ये अपने ड्राइंग रूम से जो लकड़ी का गोदाम की ओर खुलती थी एक खिड़की, वहाँ से वो देख रहे थे क्या हो रहा है। तो ओल्गा उसको लेकर गई थी। वो देख रही है कि बहुत कमज़ोर है, इससे ये काम नहीं होगा। गुस्साती भी है क्योंकि वो जब लकड़ी काटता था वो बेचारा थक जाता था और उसके सारे काम किसको करना पड़ रहा था, ओल्गा को। वो गुस्सा कर उसको डांटी, गाली दी, बहुत कुछ बोली। और इस तरह से प्रत्येक दिन सरगी जो है उसको कुछ न कुछ पैसे दे देते थे और रेगुलर उनके पास वो आता था काम करने के लिए। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद ये जो है सरगी साहब की ट्रांसफ़र हो जाती है, या कहो घर चेंज कर देते हैं। तो घर चेंज करने से पहले उसको बता देते हैं, किसको, ये बेगर को, कि देखो अब तो हम यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, तुमको तो यहाँ अब, क्योंकि हम थे तो तुम आते थे, अब पता नहीं तुमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम एक चिट्ठी तुमको लिख देते हैं, ये चिट्ठी मेरे दोस्त के पास ले जाना और वो तुमको काम दे देंगे। इस तरह कहकर वो क्या कहते हैं, उससे नाम पूछते हैं, वो बताता है लश्कप, वो चिट्ठी दे देते हैं, फिर उनकी तबादला हो जाती है। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद। तो दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।